कौन था वो? थी जेन। तुम सच क्यों बोला? क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। पर ये सुनने के बाद हम बिल्कुल मना कर सकता है। जानता हूँ कर सकती हूँ। फिर भी सेम रिप्लाई। पर हमारा रिप्लाई बदल गया है। आई विल मैरी, पर अभी नहीं। मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारी हाँ ही काफी है। और मामा पापा? अब उन लोगों ने बीच में टांग अड़ाई तो सीधा हवालात में बंद कर दूंगा। अपना इन-लॉज को? अरे लॉ के रास्ते में भले इन-लॉज क्यों ना हो। और तुम भी लॉ के हिसाब से 18 साल की तो हो ही चुकी हो। हाँ, 12 साल पहले। अच्छा, लगता नहीं। अब मक्खनबाजी नहीं करेगा। नहीं करेगा। हमको बहुत डर लग रहा है। एक बार फिर से वही सब। मैं राइटर नहीं हूँ। I hope not। पर अब उसका क्या होगा? होना क्या है, तुम्हारी मदद से फांसी के तख्ते पर होगा। हमारा मदद से? कैसे? हाँ, एक दिमाग से दो दिमाग अच्छे नहीं होते क्या? अब सोचने में तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बनवारी? हाँ। शादी का बात चलाने के पीछे तुम्हारा असली पर्पस क्या है? शादी और क्या? झूठ मत बोलो। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझता है इस तरह से हमको फंसाकर हमको अपने जाल में फंसा लेगा और सबको जेल डालेगा। स्टेला, डोंट यू डेयर टच मी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझता है हम अभी भी पागल है। तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तुम में और उस राइटर में कोई फर्क नहीं। तुम सब मर्द एक जैसे हो, अपॉर्चुनिस्ट। हम तुमको कुछ नहीं बताएगा। स्टेला, बनवारी, हम तुमको सब कुछ बता देगा। पर अभी नहीं, शादी का बाद कुछ नहीं छुपाएगा। पर प्लीज बनवारी, डोंट लीव मी बनवारी, डोंट लीव मी बनवारी, प्लीज डोंट। तुम्हारी शिकार कथा अधूरी ही रह जाएगी। क्यों? रजिता जी को आए 3 रातें बीत चुकी हैं और तीनों ही रातों को इन्हें चारा बनाकर रखा गया, पर शेर पास नहीं आया। नहीं। क्यों? शिकारी जो ताक लगाए बैठे हैं, लगता है उसे गंध मिल गई है। भूखा शेर भोजन देखते ही झपटता है। या तो शेर भूखा नहीं है या तो बहुत चालाक है। लगता है मौके की तलाश में है। कब शिकारी का ध्यान बटे और कब। ठीक कहते हो। पर बनवारी चूकने वाला नहीं है। मैं भी नहीं। वही तो डेडलॉक। मतलब समझाना पड़ेगा। कहीं कुछ गोलमाल है। या तो जिस शेर को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई दूसरा ही है, या फिर शेर है ही नहीं। मेमने की खाल ओढ़े कोई भेड़िया है, मौके की तलाश में। कौन हो सकता है? अब शक्ल सूरत से तो तुम भी निरीह भोले भाले मेमने ही लगते हो। बनवारी, होश में तो हो तुम? अगर तुमने गलत फहमी का क्लोरोफॉर्म नहीं सिखाया है तो पूरी तरह होश में। ऐसा लगता नहीं। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुमने रजिता जी की हत्या अब तक क्यों नहीं की? सुधीर मेरी हत्या क्यों करने लगा? मेरे लिए तो ये सब कुछ सह रहा है। हर आम आदमी वैसे ही सोचेगा जैसे आप सोच रही हैं। पर आप ऐसा नहीं सोच रहे। नहीं। क्यों? क्योंकि अपराधी आम आदमी होते हुए भी आम हरकतें नहीं करता। इसीलिए हम पुलिस वाले भी आम आदमी होते हुए भी बेआम बातें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। जवाब काफी कड़वा होगा। सच हो तो कड़वाहट झेली जा सकती है। रजिता, तुम बनवारी की बात का विश्वास कर रही हो? अभी बात कही कहाँ है इन्होंने? विश्वास और विश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब देख लीजिए, मेरा सोचना गलत भी हो सकता है।
गलती इंसान ही करता है, आप जवाब दीजिए। सुधीर के पास आपकी हत्या के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। क्यों? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। वाह वाह वाह, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए गुनाह किया जाए। वाह, क्या बढ़िया ख्याल है यार। तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? स्कॉटलैंड यार्ड जाओ, वहां तुम जैसे बुद्धिमानों की बहुत कमी है। सुधीर, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं। 4 हत्याएं करके बुरी तरह फंस चुके हो तुम। अब बचने की सिर्फ 2 रास्ते थे तुम्हारे पास। पहला, तुम जानते थे जेन के मन में रजिता के प्रति बदले की भावना है, तो तुमने रजिता को यहां बुलवाया ताकि जेन इसे देखे, भड़क उठे और इसकी हत्या कर दे। मगर जेन के मन में घृणा के जन्म जरूर है, हत्या के नहीं। तो तुम्हारी चाल बेकार हुई। अब दूसरा एक ही तरीका बचता है, वो भी सुने। तुम्हारे अपने हाथों रजिता की हत्या, कानून की आंखों में मासूमियत की धूल झोंकने की कोशिश। अविश्वसनीय लगता है कि आदमी जिसे पाने के लिए किसी और की हत्या कर दे, अंत में उसी को मार डाले। ये दलील काफी वजनदार मालूम होती है। समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूं क्या करूं? कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो अपने जुर्म का इकबाल कर लो। मैंने कोई हत्या नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। कई बार कह चुके हो यही सब, और कितने ही मौके भी दिए तुम्हें साबित करने के लिए, पर हर बार तुम नाकाम रहे। और अब आखिरी मौका, बस आखिरी मौका। और अगर आज भी रात कुछ ना हुआ तो? मैं जानता हूं, जरूर होगा। क्या? रजिता की हत्या। मगर सोच लो, अब से लेकर रात तक हिम्मत जुटा पाओगे इसके लिए? पटवारी जी, किसी टैक्सी का इंतजाम हो सकता है? क्यों? मैं रात तक कर अपनी मौत का इंतजार नहीं देखना चाहती। तुम बचकानी बातें मत करो। ये क्या कर दिया तुमने बनवारी? मैंने? हाँ, रजिता तक क्या विश्वास उठ गया मुझ पर से? विश्वास फिर भी जमाया जा सकता है। ठीक है सुधीर, आज की रात आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मिसेस साहनी, आप नहीं जाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये जानते हुए भी कि हत्यारे के पास आज आखिरी मौका है? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रजिता जी, अगर आज आपकी हत्या हो भी जाती है तो हम दोनों में से किसी एक का तो फायदा होगा ही। सुधीर ने पहले आपको अपने खेल का मोहरा बनाया था, अब मैं बना रहा हूं। देखें कौन जीतता है। आप दोनों के जाने से क्या होता है? मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। मोहरों के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं। उन्हें कहां रखना है ये सोचता है खिलाड़ी का दिमाग, और पूरा करते हैं उसके हाथ। मगर आप चिंता मत कीजिए, अब आप सुधीर का नहीं, मेरा मोहरा है, और मेरी पुलिस फोर्स के सारे मोहरे अभी सलामत हैं आपकी रक्षा के लिए। इन सब मोहरों के होते हुए भी कभी कभी मात हो जाती है। कभी कभी, हमेशा नहीं। क्या पता वो कभी आज ही हो सकता है, पर बनवारी कभी हारा नहीं है। हारे तो नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आज की रात ये प्रमाण भी दे देंगे। ठीक है, पर आज रात में सुधीर के कमरे में नहीं। ओह, मुझे पता नहीं था। खैर, वैसे मैं खुद आज आपको वहां नहीं रहने देता। आप ये यहाँ साथ वाले कमरे में रहेंगी। और हाँ सुधीर, याद रहे, आज आखिरी मौका है तुम्हारे पास।
निकल गई साली हाथ से। गई या गया? अरे वक्त पर टॉर्च धोखा दे गई, वरना बीच का होता उसे भी पहचान देता। कुछ नहीं हो सकता, भूतों के आगे पुलिस वालों का बस भी नहीं चलता है। भूत? हाँ, अब तो मुझे भी कस्बे वालों की बात पर यकीन होने लग गया है। जिस पर शक किया जा सकता था, सब लोग यहीं तो मौजूद हैं। नहीं साहब, एक आदमी मौजूद नहीं है। कौन? रॉबर्ट? I am sorry, gentlemen. I am late for the party. Never mind. पर केक काटने का देरी होने से शोर नहीं करना मांगता है। Bad manners. Never mind. अब हम आ गया है। Where is the cake? ओह, तुम लाना भूल गया, पर हम नहीं भूला। हम लाया है तुम सबका वास्ते। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू रॉबर्ट सूजा, हैप्पी बर्थडे टू मी। इसीलिए तो ये सब गड़बड़ हुआ। नहीं, तुम कहाँ पिए हुए था? हम पिए हुए था। I am sorry gentlemen, I am late for the party. Where is the cake? ये सारा बकवास हम कर रहा था। बकवास नहीं बेबी, एक्टिंग। अगर हम पीने का एक्टिंग नहीं करता तो इस वक्त जेल में बंद होता। आने में जरा सा और देर हो जाता तो बनवारी का शक यकीन में बदल जाता। तुम्हारे को देर काहे को हुआ? सफेद गाउन उतारने में सिर्फ 2 सेकंड लगता है। वो कमरा का खिड़की में एक्रोबैटिक्स करने में टाइम लगता है, और वो भी मुझ जैसा बूढ़ा आदमी को। 4 बार ये सब किया, पर इतना भाग दौड़ का नौबत नहीं आया। रीजन? क्योंकि हमारा ऊपर किसी को शक नहीं था। पर इस बार बनवारी और राइटर दोनों गिद्ध का माफे काफे गड़ाए बैठा था। इस बार तो बच गया रचिता। नेक्स्ट टाइम नहीं बचने का। नेक्स्ट टाइम होने का नहीं। क्या मतलब? वो राइटर का साथ कल सवेरे जा रहा है। बनवारी परमिट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी सवेरा होने में 1 रात और बाकी है। नहीं जी, हम तुम्हारे को ऐसा कुछ नहीं करने देगा। आज तक हम बनवारी से सारा